जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगी। बंधुओं, मैंने उत्तरकांड के दोहा 104 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, जो कलयुग में उन्होंने जन्म लिए थे। उसी कलयुग का वो वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं इस कलयुग में, और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी जो है, घर के सदस्य जो है, वे शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म न रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उनकी दुर्दशा क्या करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का ये पहचान हो गई है। जो वेदों पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। वही सच्चे संत कहलाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। मनुष्य जप, तप, जग, पर्त और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको भूख बहुत लगती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है कि मानो प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, यानी कलयुग पाप और अवगुणों का घर है। किंतु कलयुग में एक गुण बड़ा ही अच्छा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि का गुण गाथा का गान करने से ही मनुष्य भवसागर का था पा लेते हैं। भवसागर का था पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनकी गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है कलयुग में। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। काकभूषणी जी कहते हैं, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण
धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है। इसमें कली में एक चरण ही प्रधान है, यानी दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने वाले दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी गुणों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, क्षमता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार के सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति के मारा विदेश चला गया। ये काकभूषण जी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे के श्रवण आपके सामने है। बंधुओं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। गयूं जेनी सुनूर गारी, गयूं जेनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभू से बकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, काकभूषण जी कहते हैं, मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजू न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नर्म दिखने वाले ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे, मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, सुप उपदेश विविध विधि किन्ना, जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ यही मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति निच, मैं खलमल संकुल मति निच,
जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। सियावर राम जय जय राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध दमहि, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भई। नीति की भावई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी का सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम हो, प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता। नर पावर के केतिक बाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अजय शिव अनुरागी, जासु चरण अजय शिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी में भी श्री राम जी को भजते हैं। वे ब्राह्मण मुझे समझाते हैं, हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उससे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुण कहेऊ, हर कहूँ हरि सेवक गुण कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए। भयऊ जथा यही दूध पियाए। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी भी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, जहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाऊ घन पदवी पाई। नीचे मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, नीचे मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले
उसी पवन को भर देती है, उसी हवा को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर भी पड़ती है। सुनु खगपति असे समुझी प्रसंगा, सुनु खगपति असे समुझी प्रसंगा, बूद नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विदय गावही असी नीति, कवि को विदय गावही असी नीति, खलसन कल न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों न कलह किए अच्छा है न प्रेम ही, दुष्टों से न कलह किया अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई, उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरई स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुड़ ही तकई न मोही सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत, एक बार हर मंदिर जपत, रहूं शिव नाम। गुड़ियायु अभिमान ते उठी, नहीं किन प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कुचूर, सो दयाल नहीं कहूँ कुचूर, न रोस लवलेस। अति अग गुण अपमानता सही, नहीं सके महेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरुजी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ भवानी, मंदिर माज भई नभ भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देऊ तो ही, तदपि साप सठ देऊ तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्खे, तुझको मैं शाप दूंगा, नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोड़ब नरक में पड़ते हैं। फिर
वे त्रियकर्णी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इब पापी, बैठी रहे सी अजगर इब पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और मैं अरे अधम से भी अधम, तू सर्प हो जा, अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति यानी सर्प की नीची जोनी को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाकार किन गुरुदारुन, हाकार किन गुरुदारुन, सुनि सी बसाप, कंपित मोहि बिलोकियति, उड़ उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव, करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव, सन्मुख कर जोड़ी, विनय करत गद गद स्वर समुझी, घोर गति मोरी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बड़ी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे, विनती करने लगे। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 107 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।